अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 9 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल। तो चलिए सीखते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल का ही एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं नीश आइडिया या कीवर्ड रिसर्च के लिए। नीश आइडिया का इंतखाब करते वक्त आपको दो बातों का जानना ज़रूरी है। नंबर 1, नीश सर्च वॉल्यूम, जिसको हम कीवर्ड सर्च वॉल्यूम भी कहते हैं। यानी हमें यह देखना होता है कि उस नीश आइडिया को कितना लोग गूगल पर सर्च करते हैं। एंड नंबर 2, कंपटीशन, यानी उस पर्टिकुलर कीवर्ड या पर्टिकुलर नीश का कंपटीशन कितना है, यानी क्या हम उसे गूगल पर रैंक करवा सकते हैं या नहीं। ये सारी मालूमात हमें मिलेंगी कीवर्ड रिसर्च टूल से। तो चलिए सीखते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपना गूगल एड्स अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाते हैं ये मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। हमें यहाँ पर 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। सामने ओपन होने वाले मेन्यू में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा गूगल एड्स के नाम से। इस पर हमें क्लिक कर देना है। आगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अगर तो आपका जीमेल लॉगिन हुआ है तो जब आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका गूगल एड्स का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जीमेल लॉगिन नहीं होगा तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल और पासवर्ड ऐड करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने गूगल एड्स का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब कीवर्ड प्लानर को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। इस टूल्स एंड सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक होगा तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। अच्छा, ये जो मेन्यू जो आपको अभी इस वक्त नजर आ रहा है, हो सकता है आपके पास ये एक्सपेंडेड हालत में यानी फैली हुई हालत में हो। अगर एक्सपेंडेड हालत में हो या ऐसी हालत में हो तो दोनों सूरतों में हमें क्या करना है, प्लानिंग नाम से ऑप्शन को ढूंढना है। अभी ये मेरे पास एक्सपेंडेड हालत में नहीं है तो मुझे प्लानिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो नीचे यहाँ पर हमें कीवर्ड प्लानर के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आपके पास ये एक्सपेंडेड हालत में हो यानी फैला हुआ हो तो आपको प्लानिंग के अंदर देखना होगा, कीवर्ड प्लानर आपको सामने नजर आ रहा होगा। तो कीवर्ड प्लानर के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी और यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। नंबर 1 इज डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड नंबर 2 ऑप्शन इज गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट। कीवर्ड प्लानर के अंदर ये दो ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन कब इस्तेमाल करेंगे यही आप इस क्लास में आज में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स को समझते हैं। अगर आपके पास एक नीश आइडिया है और नीश आइडिया की मदद से आप कुछ मैक्रो या माइक्रो नीशेस तलाश करना चाह रहे हैं तो आप यूज करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड आइडियाज को। तो चलिए इसका इस्तेमाल सीखते हैं। इस वक्त मैंने एक्सेल शीट ओपन की हुई है। ये वही एक्सेल शीट है जो कि मैंने पिछली क्लास में यानी क्लास नंबर 8 में आपको दिखाई थी। पिछली क्लास में हमने मेन नीश आइडिया को लेकर गूगल सर्च की मदद से मैक्रो और माइक्रो नीशेस फाइंड की थी। अब हम क्या करेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर के जरिए नीश आइडिया को लेकर मैक्रो और माइक्रो नीशेस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेन नीश आइडिया है मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करूंगा ताकि ये कॉपी हो जाए। आइडिया कॉपी करने के बाद हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर एक सर्च फील्ड आ रही है। इस सर्च फील्ड में हम अपना मेन नीश आइडिया टाइप कर देंगे या अगर कॉपी किया हुआ है तो पेस्ट कर देंगे। मैंने कॉपी किया हुआ था तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। नीचे एक ऑप्शन है गेट रिजल्ट्स के नाम से, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी और यहाँ पर आपने गौर करना है। ये हमें बता रहा है 746 कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल, यानी कि जो हमारी नीश है कुकिंग नीश, उससे रिलेटेड 746 कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल हैं। कीवर्ड्स के मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये वो अल्फाज होते हैं जो गूगल पर लोग लिखकर सर्च करते हैं और गूगल बेहतर जानता है कि लोग गूगल पर क्या सर्च करते हैं और कीवर्ड प्लानर वो आपको बताएगा। अब जरा हम इस डाटा को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर एक कॉलम है और यहाँ पर भी एक कॉलम है। फर्स्ट कॉलम का नाम है, इसकी जो हेडिंग है वो है कीवर्ड और सेकंड कॉलम की हेडिंग है एवरेज मंथली सर्चेस। हमें बेसिकली एवरेज मंथली सर्चेस का आइडिया चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें मेन हमारा जो नीश आइडिया है कुकिंग के नाम से वो यहाँ लिखा हुआ है और आगे एवरेज मंथली सर्चेस वाले कॉलम में हमें बताया जा रहा है 10,000 यानी 10K से लेकर 100K यानी 1 लाख। यानी हमें यह बताया जा रहा है कि कुकिंग लफ्ज़ को लेकर महीने में ऑन एवरेज 10,000 से लेकर 1 लाख तक सर्चेस होती हैं। अब ये 10,000 से लेकर 1 लाख तक सर्चेस करने वाले लोग कौन है, इसको जरा हम देखते हैं। तो यहाँ ऊपर देखिए लफ्ज लिखा हुआ है पाकिस्तान, यानी कुकिंग लफ्ज को लेकर 10,000 से लेकर 1 लाख तक एवरेज मंथली सर्चेस की जाती हैं पाकिस्तान से।
अगर आपका टारगेट कंट्री कोई और हो, फॉर एग्जांपल आप कुकिंग को लेकर यूएस का डाटा देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो हमारी टारगेट लोकेशन है वो पाकिस्तान है, इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद एंटर अ लोकेशन टू टारगेट में हमें टाइप करना है यूएस। यूएस करने के बाद यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री हमें नज़र आ रहा है, इसको हमने कर देना है टारगेट। टारगेट करने के बाद हम एक वक्त में मल्टीपल कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं, यानी उनका डाटा भी देख सकते हैं। लेकिन बेहतर होता है कि कंट्री स्पेसिफिक डाटा लिया जाए, क्योंकि सर्चेस को हो सकता है किसी एक कंट्री में कम हो रही हो, किसी में ज़्यादा हो रही हो, तो हमारे पास भी डाटा उस तरह से एक्यूरेट नहीं आएगा। तो अब ज़रा यूएस का डाटा देखते हैं और मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद डाटा थोड़ा सा अपडेट होगा। अब आप देखिए, अब गूगल ने 1278 यानी 1278 कीवर्ड्स आइडियाज़ हमारे लिए फाइंड किए हैं। और अगर हम कुकिंग आइडिया को देखें, जो कि हमारा मेन नीश है, इसमें एवरेज मंथली सर्चेस अब आप देखिए 1 लाख से लेकर 10 लाख तक हो चुकी हैं, यानी यूएस में इस लफ्ज़ को ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से एवरेज मंथली सर्चेस का डाटा हमने लेना है अपनी नीश के मुतालिक। अब अगर इस डाटा को मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं, यानी नीचे की तरफ आऊं, अब आप देख रहे हैं कि इस डाटा के अंदर कहीं पर 1 लाख से लेकर 10 लाख तक सर्चेज हैं, कहीं पे 10,000 से लेकर 1 लाख तक सर्चेज हैं। और थोड़ा सा और नीचे हम आएंगे तो डाटा हमारा जो है ना रैंडम नज़र आ रहा है, अभी कोई सीक्वेंस पे नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा डाटा जो ज़्यादा सर्चेज हैं वो टॉप पे हो और जो कम सर्चेज हैं वो नीचे आए। तो इसको सॉर्ट करने के लिए ये जो एवरेज मंथली सर्चेज वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक होगा तो ये एरो आप देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब अब हमारा डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें नज़र आ रहा है, यानी जो ज़्यादा सर्चेज वाले कीवर्ड आइडियाज़ हैं यानी नीश आइडियाज़ हैं वो ऊपर नज़र आ रहे हैं, और जो कम सर्चेज वाले हैं वो चले गए हैं बिल्कुल नीचे। अच्छा, अब ये जो डाटा हमें नज़र आ रहा है ये कितनी डेट का नज़र आ रहा है, कब का नज़र आ रहा है? अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये डाटा पिछले 1 साल का नज़र आ रहा है, यानी नवंबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक हमें डाटा नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम पिछले महीने का डाटा देखना चाह रहे हैं कि पिछले महीने में कितनी एवरेज मंथली सर्चेज हुई हैं, तो हम लास्ट मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें पिछले 1 साल का डाटा देखना है, जो कि हमें दिखाया भी जा रहा है लास्ट 12 मंथ्स का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमें 2 सालों का डाटा देखना है तो हम लास्ट 24 मंथ्स को यूज़ कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है ऑल अवेलेबल। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि गूगल के पास अब तक जितने भी कुकिंग को लेकर सर्चेज हुई हैं उनका एवरेज मंथली डाटा, तो फिर हम ऑल अवेलेबल पर क्लिक कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है कस्टम का। अगर आप एक स्पेसिफिक रेंज में, मतलब मिसाल के तौर पर आप पिछले 15 दिनों का या पिछले 2 महीने का डाटा देखना चाहते हैं, तो आप कस्टम रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने वो मंथ्स डिफाइन कर देंगे और डाटा आपके पास आ सकता है। लेकिन हमारे पास जो 1 साल का डाटा होता है वो सफिशिएंट होता है। नीश रिसर्च के वक्त हमें जो सेकंड चीज़ कंसीडर करनी होती है एवरेज मंथली सर्चेस के बाद, वो है कंपटीशन। तो आप यहाँ कंपटीशन में देख रहे हैं, कुछ में लो लिखा हुआ है, कुछ में हाई लिखा हुआ है और कुछ में मीडियम है। कंपटीशन से मुराद क्या है? कंपटीशन से मुराद ये है कि जिस कीवर्ड या जिस निश आइडिया का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अगर उसका कंपटीशन हाई है तो इस बात का क्लियर मतलब ये है कि उसको गूगल में रैंक करना हमारे लिए, एक नए ब्लॉगर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और तकरीबन उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं है। लेकिन अगर एक मीडियम नंबर होगा, उसका कंपटीशन मीडियम होगा, तो उसको रैंक किया जा सकता है, 50-50 चांसेस हैं। लेकिन अगर किसी नीश आइडिया या कीवर्ड के आगे कंपटीशन लो लिखा होगा तो इसका मतलब है ये इजी टू रैंक है और हम इसको रैंक कर सकते हैं। कंपटीशन का जो नंबर होता है ये 0 से लेकर 100 के बीच में होता है। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना कंपटीशन हाई होगा और जितना कम नंबर होगा उतना कंपटीशन कम होगा। लेकिन हम गूगल के इस कंपटीशन के डाटा को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि गूगल का ये जो कंपटीशन का डाटा है ये एड्स के हवाले से है, तो जो कि हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। कीवर्ड्स को लेकर कंपटीशन देखने के लिए मैं आपको और टूल्स बताऊंगा जो कि ज़्यादा रिलायबल है, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया कीवर्ड प्लानर के अंदर कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, एवरेज मंथली सर्चेस का क्या रोल है और कंपटीशन का क्या रोल है। अब अगर इस तमाम डाटा को हम डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कैसे करना है? यहाँ पर डाउनलोड के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पर .csv के नाम से, और एक ऑप्शन हमें दिखाया जा रहा है गूगल शीट्स के नाम से। अगर आप इस डाटा को एक्सेल शीट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और अगर आप गूगल ड्राइव में, गूगल शीट्स में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मुझे एक्सेल में डाउनलोड करना है
तो मैं .csv पर क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये शीट हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। शीट डाउनलोड करने के बाद मैंने ओपन कर लिया है। जो डाटा हमें वहां दिखाया जा रहा था अब यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। अब हमें इस डाटा को थोड़ा फॉर्मेट में लेकर आना है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और आपको नीश आइडिया वगैरह पर रिसर्च करनी है, एनालिसिस करना है ताकि आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगिंग नीश सेलेक्ट कर पाएँ, तो आपको एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल पर ही हम सारा एनालिसिस वगैरह करेंगे। तो एक्सेल के हवाले से मेरे चैनल पर ही एक एक्सेल का पूरा कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो लाजमी उस कोर्स को आप फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप सीखें। तो क्विकली मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो कीवर्ड वाला कॉलम है इसमें हमें कीवर्ड सही से नज़र नहीं आ रहे, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा। जैसे डबल क्लिक होगा तो ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, करेंसी वाला हमें कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको कर दूंगा डिलीट। ये 3 मंथ चेंज वाला, ईयर टू ईयर चेंज वाला भी हमें ये कॉलम्स नहीं चाहिए। कंपटीशन वाला जो ये हाई लो वाला कॉलम है ये भी हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। कंपटीशन का ये जो कॉलम है वैसे हमारे लिए ये यूजलेस है। ज्यादा बड़ा नंबर मतलब ज्यादा कंपटीशन, कम नंबर मतलब इजी टू रैंक कीवर्ड। बट ये वाले जो हमारे नंबर्स हैं ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। लेकिन फिर भी हम इनको रखते हैं ताकि हम जब दूसरी साइट से डाटा लेंगे तो हम कंपेयर करने के लिए इसको रख लेते हैं। बाकी जो डाटा है सारा हमें नहीं चाहिए, तो इस शीट को हम सेव कर लेंगे और इस पर हमने आगे चल के करना है एनालिसिस। तो आपने भी इस तरह की शीट बना लेनी है। अगली कुछ क्लासेस में मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा जो कि हम इसी शीट पर करेंगे। तो यहाँ पर जान लिया आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स वाले ऑप्शन का इस्तेमाल। अब हम समझते हैं गेट सर्च एंड वॉल्यूम फॉरकास्ट वाले ऑप्शन को। ये ऑप्शन तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास कुछ कीवर्ड्स या नीश आइडिया होते हैं और हम सिर्फ उनका सर्च वॉल्यूम देखना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन को तब इस्तेमाल करेंगे। अब आप जो डाटा हमने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स वाले फीचर से निकाला है, अब उनमें से मैं 4-5 कीवर्ड्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने सिलेक्ट किए। उसके बाद मैं कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करूंगा, यानी कॉपी कर लिया। अगर सपोज हमारे पास सिर्फ यही कीवर्ड्स अवेलेबल है, हमने कहीं से भी लिए हो, गूगल सर्च के जरिए लिए हों या हमें किसी ने बताए हों, किसी और टूल का इस्तेमाल करते हुए हमने लिए हों, और अगर हम इनका सर्च वॉल्यूम देखना चाहते हैं जो कि फर्ज कर रहे हैं अभी हमारे पास नहीं है, तो हम इस्तेमाल करेंगे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट फीचर का। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह की फील्ड आ गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी हमने कॉपी किए हुए कीवर्ड्स उनको पेस्ट कर देना है, या फिर आप लिख भी सकते हैं। एक एक लाइन में एक एक कीवर्ड लिखेंगे, या अगर एक लाइन में सारा लिखना चाह रहे हैं तो कॉमा से सेपरेट करके आपने लिखना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब जो हमारे सामने डाटा आएगा वो सिर्फ इन्हीं कीवर्ड्स का आएगा। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में हमने कुकिंग लिखा था और हमें बहुत सारे आइडियाज मिल गए थे, लेकिन अब सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट के अंदर हमें सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स का डाटा दिखाया जाएगा जो कि हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो ये कॉलम मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि हमें कीवर्ड्स प्रॉपर नजर आए। अब आप देखिए सिर्फ इन्हीं कीवर्ड्स का जो कि मैंने 4-5 ऐड किए थे, या मेरे ख्याल में थोड़े ज़्यादा हैं, 10-11 हैं, ये जो हमने ऐड किए थे, तो सिर्फ इन्हीं का ही डाटा हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना कि इतना सारा डाटा जो हमने गूगल कीवर्ड प्लानर से निकाला है उसका कुछ भी नहीं किया और क्लास एंड हो गई है। हम बिल्कुल उस पर काम करेंगे, यानी उस पर हम डाटा एनालिसिस करेंगे जो इसी कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली क्लासेस के अंदर, और उसी डाटा में से हम बेस्ट कीवर्ड, प्रॉफिटेबल कीवर्ड निकालेंगे जिनका हमें ब्लॉगिंग के अंदर फायदा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल किया जाता है कीवर्ड रिसर्च के लिए और एवरेज मंथली सर्चेस का डाटा लेने के लिए। अगली क्लास में हम सीखेंगे एक और कीवर्ड रिसर्च टूल जिसका नाम है keyword.io। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ ताकि आप सीखते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।